मैं आपके सामने रखूं, तगड़ी खबरें हैं बड़ी। फील्ड मार्शल की तरफ से आले शरीफ और जरदारी खानदान का सफाया। मोहम्मद बिन सलमान की तर्ज पर हुकूमत को घर भेजने की क्या तैयारी है, तफसील आपको बताता हूँ। खान की अडयाला जेल की इस वक्त कैद पर उनके कज़न का वीडियो पैगाम और मुलाकात न करवाने का फैसला कुन मरहला। इस्तीफों पर गौर, इदारों में एक दफ़ा फिर बनी गाला खान को मुंतकिली पर बड़ी अहम बैठक, वो भी तफसील आपको बताता हूँ। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आज 804 दफ़ा बनफ्सो नफीस सुहेल अफरीदी और अलीमा खान की मुलाकात हुई। मरियम नवाज को पहला ख़त क्यों लिखा गया? योम सियाह जुमे का आज एहतजाजी मुजाहरे और 27वीं तरमीम पर जजेस लंका ढाने तैयार। जजेस का बड़ा फैसला, 27वीं तरमीम चैलेंज होगी। और बहुत बड़ी खबर जो IMF की, ये आपको पूरी तफसील चार्जशीट बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, किसकी तरफ ये मामला जा रहा है कि जनरेशन जी के इनकलाब का IMF ने खतरा करार दे दिया। अदलिया पर सवालात भी हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के SIFC का पूरा पोल भी खुल रहा है। और ये सारा मामला कि आज जर्नलों के सरबराह की अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो गई और यहाँ वक्त कम है, नोटिफिकेशन की जंग में शिद्दत है। इसहाक डार फौरन बैरून मुल्क दौरे पर नेटो के साथ मुलाकातें कर रहा है। और इसके अलावा जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के यूक्रेन रूस अमन मंसूबे को ठुकरा दिया, ट्रंप जंग बंद करवाने में नाकाम। और शहीद अरशद शरीफ के लिए जो हम 22 नवंबर बर्मिंघम में इकट्ठ कर रहे हैं, उसकी भी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब जुमे का दिन है और जुमे को जुमे स्याह मनाया जा रहा है। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को नहीं मानना, अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सियासी कैदियों की रिहाई, ये सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन जो असल गेम शुरू होने जाने रही है, मैं तो कहूँगा आप लोग उठा लें पॉपकॉर्न के डब्बे और पकड़ लें पेप्सी या चाय का कप, क्योंकि जो खबरें आपको बताई जाती है ना, फील्ड मार्शल ने ताकत के बाद निज़ाम को लपेटना है। आले शरीफ और जरदारी की ये जो 27वीं तरमीम में सियासी कबर खोदने का, वो सारे सबूत और शवाहिद इकट्ठे हो गए। मॉडल है जी मोहम्मद बिन सलमान का कि आर्मी चीफ इस मुल्क में नाफिज करने जा रहे हैं जो 2017 में सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने किया। तमाम ताकतवर लोगों को, शहजादे, वजीर, अरबपति, बिजनेसमैन, साबिक जर्नल, सबको रिट्स कार्ल्टन होटल में हिरासत में लिया, VIP जेल बनाई, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और लूटी हुई दौलत उनसे निकलवाई। सऊदी अरब के तमाम ताकतवर खानदानों को कंट्रोल में किया कि पैसे वापस करो या जेल जाओ। और फिर अरबों डॉलर्स के असासे, ज़मीनें, कंपनियां, कैश, सोने के जखीरे सब लिया। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा दौलत रियासत को वापस आई। अब ये मॉडल आर्मी चीफ नाफिज करने जा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब, सॉरी। और उसमें बाकायदा पाकिस्तान की तारीख का इन्होंने सबसे बड़ा ऑडिट करवा दिया है। इन्हें असल में एहसास हुआ कि खान का मुकाबला करना है, उस मईशत को 6.2 GDP पर लेके जाना है, 20 अरब डॉलर की 2 साल की करप्शन को रोकना है। तो इस सियासी निज़ाम को, ब्यूरोक्रेटिक लूट मार को किस तरह ठोकना है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत को सबसे पहले उनकी कुर्बानी चढ़ानी है। इन्होंने अपने पैगाम रसाओं से पैगाम भिजवा दिए कि अब हमें सियासी केयर टेकिंग करनी है। यानी एक तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में कैजुअल्टी करनी है, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत और आसिफ जरदारी के अलावा तमाम सियासी जमातों को। और उसमें देखें नवाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी इन्होंने उठाना है। और जो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए काम, उसमें भी आज जो वारदात होगी वो मैं आपको सामने रखूंगा। लेकिन मामला मुझे लग रहा है मेरे अजीज हमवतनों की तरफ, सदारत की तरफ लाजमी जाएगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। कोई तरीके साहब तो पहले से पिस रही है। ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे अहम नुकता 5.3 खरब की करप्शन। और वो कौन सी? शुगर माफिया, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग। और ये किसके? आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के वही तमाम जाली अकाउंट्स जो नैब तरामीम से ख़त्म करवाए गए, जिस पर शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगी और वज़ीर आज़म बना। और इन्हीं केसेस में आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुआ, जमानतें मिली और फिर सदर बन के इसने ताहयात इस्तिस्ना लिया। आपको ये मामला समझ आ रहा होगा कि आसिफ जरदारी ने 27वीं तरमीम में अपने लिए इस्तिस्ना क्यों रखा। उसे पता था कि 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल ने वही करना है जो माजी में हो चुका है बारहा। अब ये याद रखें कि ये तहरीक इंसाफ के दौर में जली अकाउंट्स केसेस में इनमें 35 अरब की इमरान खान ने रिकवरी कर ली थी। अब ये रिपोर्ट फॉर्म 47 की, इस्टेब्लिशमेंट की और इन सब की बड़ी तबाही और बर्बादी है, क्योंकि ये शवाहिद के साथ 186 सफ़ात की मैंने पूरी रात को IMF की रिपोर्ट पढ़ी। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान की ईंट से ईंट किस तरह उन्होंने मुल्क की बजाई, वो आ गई सामने। ये 27वीं तरमीम में देखिए फील्ड मार्शल ने अपनी तायात नौकरी पक्की क्यों की, इस्तिस्ना क्यों लिया। और 28वीं तरमीम में ये बाकायदा सदर या इस तरह के इख्तियारात क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें नजर आ गया कि ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी का कांटा नहीं खींचा जाएगा, इनकी गर्दन नहीं नापी जाएगी।
इन्होंने खुद IMF से दरख्वास्त की कि हमें बताएं कि पाकिस्तान में किस लेवल पर करप्शन है, कौन कौन शामिल है, इदारों की परफॉर्मेंस क्या है, कारकर्दगी क्या है। और ये बड़ी गेम खेली गई है। देखिए, पाकिस्तान के किसी इदारे से अगर रिपोर्ट शाया करवाते तो हुकूमत मानती नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत की 10 खरब की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, 10 खरब की, उसे तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि ऑडिटर जनरल को उहदे से हटा दिया। ये रिपोर्ट IMF के 4 बड़े महकमों से बनवाई गई। उसमें एक इनका लीगल डिपार्टमेंट है, दूसरा इनका खजाने से मुतल्लिक है, जो मुस्तकबिल में मुआशी हालात को जांचते हैं, परखते हैं। मॉनिटरी एंड कैपिटल मार्केट का डिपार्टमेंट है, वो हिकमत अमली बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने तमाम हेड्स को इकट्ठा करके 186 सफ़ात पर पाकिस्तान की 2 साल की सबसे ख़तरनाक और करप्ट हुकूमत की, जिसने पाकिस्तान को 5.3 खरब का नुकसान दिया और इसे करप्ट तरीन रियासत करार दिया, कि इन्होंने किस तरह टैक्स से फ़ायदे उठाए, बजट से उठाए, तवानाई के मंसूबों से उठाए, तिजारत से, मार्केट से, मनी लॉन्ड्रिंग से, सरमाकारी से, खारजा पर, हर लिहाज से इन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ के रख दिया। और उन्होंने साफ साफ IMF ने कहा कि निज़ाम नहीं ठीक होगा जब तक आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, इदारे मजबूत नहीं होंगे, करप्शन ख़त्म नहीं होगी और टैक्स का निज़ाम, यानी दूसरे मुल्क सियासी जो अदम इस्तेहकाम नहीं ख़त्म होगा।